किरोशा नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन एक टॉपिक न्यू लेके आए जिसमें न्यूट्रिशन के जो मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन CHO एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन, पुअर मैन मीट। पुअर मैन मीट क्या है? ओके, सबको पता होगा पुअर मैन मीट। मीट एक तरह से नॉन वेज का खाद्य पदार्थ है। जो पुअर मैन रहते हैं उसके लिए, जो वेजिटेरियन है उसके लिए मीट का काम कौन करता है? तो पल्सेस, जो दालें होती है, पल्सेस इज कॉल्ड एज पुअर मैन मीट। क्यों इसको पुअर मैन मीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये यूजुअली क्या होता है, एकदम लो कॉस्ट रहती है और इजीली अवेलेबल होती है, इसलिए इसे, और इसका प्रोटीन की इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा सोयाबीन में 40% तक की प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? सोयाबीन में होती है। पुअर मैन मीट इज आल्सो नोन एज पल्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3D डिसीज। 3D डिसीज आपने बहुत प्रीवियस क्वेश्चनों में सुना होगा। 3D डिसीज कौन सी कहलाती है? तो कौन सी है 3D डिसीज? पेलेग्रा। ओके, पेलेग्रा इज 3D डिसीज। 3D में क्या आते हैं? डायरिया, डिमेंशिया, एंड डर्मेटाइटिस। ओके, 3D डिसीज में ये 3 डिसीज आती है, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस। आज जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसमें बोलते हैं 4D डिसीज भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो लास्ट 4 का आंसर है डेथ। ओके, अगर 3D डिसीज, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और न्यूअर कॉन्सेप्ट 4D डिसीज भी आ जाए तो घबराने नहीं है, वो भी पेलेग्रा की वजह से ही होगा, जिसमें लास्ट है डेथ। ओके, पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी? यहां से अपन एक और क्वेश्चन बन सकता है। पेलेग्रा किसकी डेफिशिएंसी होता है? B3, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? पेलेग्रा। B3 का नाम क्या है? नियासिन। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया पेलेग्रा। पेलेग्रा की वजह से 3D डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन में कॉज। थायमिन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है? थायमिन कौन सा विटामिन है? B1 का नाम थायमिन है। थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है बेरी। ओके, बेरी 2 टाइप की होती है, ड्राई बेरी एंड वेट बेरी। ड्राई बेरी क्या करती है? न्यूरोपैथी। ड्राई बेरी की वजह से क्या होता है? न्यूरोपैथी, और ये यूजुअली नर्व्स में इन्वॉल्व होती है, जैसे अपने पैरालिसिस, नर्व्स डैमेज होना, ये सब चीजें होती है ड्राई बेरी। वेट, और इसमें ये भी होता है वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। ओके, वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम दोनों चीजें होती है ड्राई बेरी, जिसमें यूजुअली नर्व्स इन्वॉल्व होती है। वेट बेरी ये यूजुअली हार्ट को अफेक्ट करता है, हार्ट फेलियर कर सकता है। कार्डियोमेगेली, कार्डियोमायोपैथी, ये सब किसकी वजह से? वेट बेरी वजह से होता है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी होती है। इसी सेम क्वेश्चन में और अपन डिस्कस करें तो स्कर्वी किसकी कमी की वजह से होता है? स्कर्वी विटामिन C, एस्कोर्बिक एसिड कमी की वजह से होता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। मरेस्मस प्रोटीन एलर्जी एंड माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन के साथ कैलोरी दोनों की कमी की वजह से मरेस्मस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द विटामिन C इन एडल्ट इज अबाउट। एडल्ट के विटामिन C की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? ऑप्शन A 20 to 30 मिलीग्राम, ऑप्शन B 20 to 30 ग्राम। ये यूनिट आपको ध्यान रखना है। ओके, ऑप्शन C 40 to 60 मिलीग्राम, ऑप्शन D 40 to 60 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर है 40 to 60 mg।
ओके 40 to 60 mg विटामिन सी की डेली रिक्वायरमेंट है। आजकल तो आपने बहुत सुना होगा विटामिन सी की जो टैबलेट होती है कौन सी होती है, लिम्सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी में कॉज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपने सुना होगा कि गम ब्लीडिंग होते हैं, जो किसमें पाया जाता है, स्कर्वी। विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जब इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्वी हो जाता है। ओके, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं गम ब्लीडिंग। पहले ग्राह यही बताया, 3D डिसीज, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और न्यूअर डेथ भी इंक्लूड हो गया है। बेरी बेरी नियासिन की थायमिन की डेफिशिएंसी से, परनीसियस एनीमिया, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो होता है परनीसियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 इज आल्सो नोन एज, विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है। थायमिन कौन सा विटामिन है, B1, फोलिक एसिड B9, बायोटीन B7 और साइनोकोबेलेमाइन B12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, साइनोकोबेलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में कोज, विटामिन B12 की कमी की वजह से कौन सी डिसीज हो सकती है। स्कर्वी आपको एक्सप्लेनेशन किया था, विटामिन सी की कमी की वजह से। अप्लास्टिक एनीमिया, ये जेनेटिक डिसीज है। परनीसियस एनीमिया, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है। परनीसियस एनीमिया एक्चुअली क्या इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चिल्ड्रन डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट इज अबाउट, चिल्ड्रंस में डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, इसका सीधा आंसर है 1000 to 1200 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, फैट सोल्यूबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल कौन से है, ADEK, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड टाइप एंड विटामिन सी। ओके, तो क्वेश्चन में क्या आंसर है, विच इज नॉट अ फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल ए है, डी है, के है, तो विटामिन सी इज अ वाटर सोल्यूबल, तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट, एनीमिया अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की, किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, फोलिक एसिड की वजह से फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 की वजह से परनीसियस एनीमिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय, ये प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है, तो सीधा इसका आंसर बता दो, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड, प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन अमाइनो एसिड। ओके, 1 ग्राम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडेड हाउ मेनी कैलोरी, ये सीधा है 1 ग्राम CHO कार्बोहाइड्रेट कितना किलो कैलोरी देता है, 4 kcal। इसके साथ में प्रोटीन का भी बता दे, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट इट गिव्स 9 किलो कैलोरी। ये अपन जब से न्यूट्रिशन पढ़ी है सब्जेक्ट तब से अपन ये अपने फेस कर रहे हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट कितनी किलो कैलोरी। ये तो KCL में हो गया। अगर क्वेश्चन जूल में पूछा जाए तो 17 जूल, 17 जूल और 37 जूल भी आंसर इसका करेक्ट है। जूल में 4 किलो कैलोरी 17 जूल, अगेन 4 किलो कैलोरी 17 जूल, 9 किलो कैलोरी 37 जूल। तो इसका आंसर ये हो सकता है। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन इन फूड में कॉज, प्रोटीन भोजन में प्रोटीन की कमी की वजह से जो डिसीज होती है उससे क्या बोलते हैं। ऑप्शन क्वाशियोरकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मरेस्मस, सी रिकेट्स, डी स्कर्वी। तो क्वाशियोरकर तो खाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो होता है, मरेस्मस किसकी डेफिशिएंसी जो होता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी, प्रोटीन और कैलोरी की कमी की वजह से मरेस्मस होता है। रिकेट्स विटामिन डी
इन चाइल्ड, चिल्ड्रन में विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है, स्कर्वी, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी की वजह से स्कर्वी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विचिंग फ्रॉम मदर ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल फीडिंग। ओके, बेबी को मदर के ब्रेस्ट मिल्क से नॉर्मल फीडिंग कब स्टार्ट करते हैं? 6 मंथ ऑफ द एज। एक क्वेश्चन सीधा ये हो गया। नेक्स्ट, इसको जो टर्मिनोलॉजी है उसे बोलते हैं वीनिंग। ओके, तो सीधा आंसर है ये, सीधा करेक्ट कर देना है, स्विचिंग फ्रॉम मदर ब्रेस्ट मिल्क टू नॉर्मल फीड को बोलते हैं वीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट कम टू पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पेशेंट आया है विथ साइन ऑफ द क्लोटिंग प्रॉब्लम। ओके, अपन को एज ए सीएचओ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या करना चाहिए, सस्पेक्ट क्या करना है? तो इस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग विटामिन सी इसको आंसर कर सकते हैं क्योंकि सुना है बहुत। एक क्या होता है क्लोटिंग में, मेनली क्या क्लोटिंग फैक्टर में कैल्शियम एंड विटामिन के, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कैल्शियम दिमाग में रख के विटामिन सी आंसर नहीं कर देना है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर है विटामिन के, फायरटिडोन। ओके, तो विटामिन के इसका करेक्ट आंसर है, विटामिन सी नहीं करना है। ओके, अगर विटामिन के की जगह यहां पे कैल्शियम होता तो कैल्शियम को भी अपन करेक्ट आंसर कर सकते थे। 1 ग्राम ऑफ द फैट प्रोवाइड, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने बताया था 1 ग्राम ऑफ द फैट क्या कितने कैलोरी, किलो कैलोरी प्रोवाइड करता है? 9 kcal। अगर जूल में आंसर है 37 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज नेचुरली रिच इन विटामिन सी? विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में बहुत ज्यादा होता है, तो इसका सीधा आंसर है ऑरेंज। ओके, ऑरेंज जो है ऑरेंज में जो विटामिन सी की मात्रा है बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परनीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, किसकी कमी की वजह से परनीशियस एनीमिया होता है? अपन डिस्कस कर चुके हैं, विटामिन B12 साइनोकोबैलामाइन की कमी की वजह से होता है परनीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ द पीएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कौन सा है? अंडरवेट ऑफ द एज, ये इसका सीधा आंसर है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, कैसे पता चलेगा? उसकी एज ग्रुप के हिसाब से उसका जो वेट कम होगा तो उसे पीएम डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वन ऑफ द कंडीशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी B1 की कमी की वजह से, स्कर्वी, विटामिन सी की वजह से, सी की कमी की वजह से रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, जो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने न्यूबॉर्न्स में पढ़ाया था, इसका रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया जो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी की वजह से बच्चों में क्या होता है? रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए की कमी से बिटोट स्पॉट होता है, इसलिए बच्चों में विटामिन ए सप्लीमेंटेशन देते हैं। ओके, विटामिन ए सप्लीमेंट देते हैं एट 9 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, और एवरी 6 मंथ 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 डोज टोटल देने हैं अपन को एट 9 मंथ 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, जब आगे बढ़ेंगे 2-2 लाख एवरी 6 मंथ में, टोटल 9 डोज टिल 5 ईयर तक देने हैं। ये बता दिया है साथ में ही क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम दैट एन एडल्ट मस्ट टेक, एडल्ट को कैल्शियम पर डे कितना लेना चाहिए? तो इसका सीधा आंसर है 400 to 500 mg। ठीक है, इतना कैल्शियम डेली अपन को लेना चाहिए। द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ द विटामिन ए, आंख बंद करके आंसर कर लो, कोड लिवर ऑयल। ठीक है, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन, नियासिन विटामिन B3 की कमी से क्या होता है? 3D डिसीज, पेलेग्रा इज द करेक्ट आंसर। बेरी B1 की डेफिशिएंसी से, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, एनीमिया आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, जो डिफरेंट टाइप है इसके। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड्स टू,
भोजन में प्रोटीन की कमी की वजह से जो डिसीज होती है उसे क्या बोलते हैं? सीधा आंसर क्वाशियोरकर, पहले स्लाइड में बता चुका हूं, प्रोटीन डेफिशिएंसी। मरेस्मस, प्रोटीन प्लस कैलोरी, प्रोटीन एंड कैलोरी की भोजन में कमी की वजह से मरेस्मस होता है। इसमें लॉस ऑफ द फैट, सबक्यूटेनियस फैट होता है। ठीक है। गोइटर, लैक ऑफ आयोडीनाइज सॉल्ट, लैक ऑफ आयोडीनाइज सॉल्ट की वजह से गोइटर होता है, जिसमें हार्मोन्स थायरोक्सिन की कमी की वजह से हो सकता है। एनीमिया, एनीमिया फिर से आपको बता दिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और मेनी मोर टाइप। नेक्स्ट, ऑस्टियोपोरोसिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन ए की कमी से होता है? नहीं। विटामिन बी की कमी से? नहीं। विटामिन सी की कमी से? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से एडल्ट में क्या होता है? ऑस्टियो मलेशिया। ओके। चाइल्ड में क्या होता है? रिकेट्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। एस्कॉर्बिक एसिड इज एस्कॉर्बिक एसिड प्रोटीन है, विटामिन है, एंजाइम है कि लिपिड है? तो सीधा आंसर विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज अ विटामिन। मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड हाउ मेनी कैलोरी एंड प्रोटीन? अपना मिड डे मील प्रोग्राम जो कि 1962 में लॉन्च हुआ था, उसका जो उसके अनुसार कितनी प्रोटीन और कितनी कैलोरी पर डे मिलनी चाहिए बच्चों को? तो 300 कैलोरी एंड 8 to 12 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। ये सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवियर मसल वेस्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का जो सेकंड टाइप है मरेस्मस, जिसमें क्या होता है? सीवियर मसल वेस्टिंग, ग्रोथ फेलियर एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट। तो इसका करेक्ट आंसर है मरेस्मस। मरेस्मस इज अ करेक्ट आंसर। ओके, डी। Prophylactically, how many IFA folic acid tablets are given to pregnant and lactating mother? तो pregnant और lactating mother को 3 times a day for 100 days folic acid की टेबलेट TDS 100 days के लिए देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन वाज डिस्कवर। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए लेकिन मैंने लास्ट में रखा है ताकि याद रहे। विटामिन किसने डिस्कवर किया था? इसका करेक्ट आंसर है हंग। हंग, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। सो थैंक यू ऑल। ये न्यूट्रिशन सब्जेक्ट से मोस्ट सेलेक्टेड 30 क्वेश्चन थे जिसके रिपीट होने के बहुत चांसेस है। तो कृपया करके ये क्वेश्चन एक बार आप अच्छे से देखिए। अगर वीडियो को आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हम इससे मोटिवेट हो सके। थैंक यू ऑल।